नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 31 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 17 जून 1989 को। जन्म का समय है रात के 12:30 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो कहती हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं, सफलता के योग कैसे नजर आ रहे हैं। और संतान को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, स्वास्थ्य को लेकर के, धन की स्थिति को लेकर के और घर बनाने को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न किए हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है यहाँ पर 12 नंबर से और चंद्रमा देव देखे तो वह वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इनकी कुंडली बन जाती है मीन लग्न और वृश्चिक राशि की। मीन लग्न यानी कि जल तत्व प्रधान लग्न और वृश्चिक राशि वो भी जल तत्व की, यानी कि जो कुंडली बनती है वो पूर्ण रूप से जल तत्व प्रधान बन जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। इनकी जो सोच होती है, जो इमोशंस होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। मीन लग्न यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं करते, सत्य मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं और इनकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। सिक्स्थ सेंस भी कहीं ना कहीं इनका अच्छा देखा गया है। लग्न का मान 5 डिग्री का है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। लग्नेश देखें, देवगुरु बृहस्पति उठ करके तीसरे भाव पराक्रम के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। लग्न यानी कि शरीर भाव का स्वामी गुरु पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये दौड़ धूप और पराक्रम की स्थिति को दर्शा रहा है। पराक्रम यानी कि मेहनत, तो मेहनत करेंगे तो बृहस्पति भी यहां पर अच्छी सफलता देने वाले होंगे। एक एक करके ग्रहों को देखते हैं, तीसरे भाव को ही देखते हैं तो यहां पर गुरु और बुध की जो है युति हो रही है। गुरु यहां पर कैसे हैं तो 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में है और वो अस्त के भी हैं। देखिए, सूर्य अगले भाव में जरूर है लेकिन फिर भी यहां पर गुरु अस्त के हैं, क्योंकि सिर्फ 5 डिग्री का फासला यहां पर सूर्य और गुरु के बीच में नजर आ रहा है। गुरु यानी कि लग्नेश और साथ ही साथ इस कुंडली में गुरु कर्मेश भी है, कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बनते हैं। तीसरे भाव में अस्त के होकर के बैठे हुए। निश्चित रूप से इस गुरु को चाहें तो आप बलवान बना सकती हैं, जिससे कि जीवन में आपको अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिले और साथ ही साथ करियर में भी अच्छी सफलता आपको देखने को मिले। तो गुरु को बल देना जरूरी है। अस्त के हैं गुरु तो दृष्टि का जो बल है इनका वो पूरी तरह से छिन्न हो जाता है और गुरु का प्रभाव इस कुंडली में कम हो जाता है। बुध को देख लेते हैं। 9 डिग्री का बुध यहां पर बैठा हुआ है और वृद्ध अवस्था के यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है। इस कुंडली में बुध कौन है? वो सुखेश है और वो सप्तमेश है। सप्तमेश जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश का तीसरे भाव में जाकर बैठना अच्छा माना जाता है और यहां पर बैठे होने की वजह से वैवाहिक जीवन में स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। शुक्र की राशि में यहां पर बुध बैठे हुए हैं और गुरु के साथ, तो ये स्थिति बढ़िया कही जाएगी विवाह के लिए। साथ ही साथ यहां पर बैठ करके जो बुध है आपको क्रिएटिव एबिलिटी भी देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स, लिखने की कला जो है वो भी आपको ये देने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके जो बुध है कम्युनिकेशन आपका बेहतर कर देंगे। लोगों के साथ आपका जो आपकी जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन होगा उसको ये बेहतर करने वाले होंगे। जो संवाद होगा उसको ये बेहतर करने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके जो बुध है दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से आपकी क्रिएटिविटी से और मेहनत भाव में बुध बैठा है तो अपनी मेहनत से आप भाग्य का लाभ उठा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि देखिए, सुख भाव से और मकान का सुख, माता का सुख, इस भाव से जो बुध है वो 12 घर पीछे जाकर के बैठे हुए, तो मकान सुख, वाहन सुख में थोड़ी सी परेशानी या विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है।
चतुर्थ भाव को देख लें तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र युति बना करके बैठे हुए हैं। दोनों की डिग्री को ध्यान से देखेंगे तो सूर्य 1 डिग्री पर है और शुक्र 21 डिग्री पर है, तो साथ में बैठ करके भी कोई बहुत ज्यादा ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य इस कुंडली में कौन है, तो वो षष्ठेश है। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा और कंपटीशन का भाव। जाकर के सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए। चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना घर में कई बार कलह की स्थिति को दर्शाता है और माता के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य का यहाँ पर बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। हालांकि यहां पर बैठ करके सूर्य की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, ये सरकारी नौकरी के लिए स्थिति बढ़िया है। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, ये बढ़िया मानी जाएगी। हालांकि सूर्य 1 डिग्री के हैं तो सूर्य के पास जो बल है वो बहुत कम हो जा रहा है, बहुत कम बल हो जा रहा है यहाँ पर सूर्य के पास, क्योंकि वो 1 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र को देख लें। शुक्र यहाँ पर 21 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र कौन है, तो वो तृतीयेश है और वो अष्टमेश है। अष्टम भाव यानी कि ससुराल पक्ष का भाव, अष्टम भाव यानी कि गंभीर बीमारियों का भाव और अचानक से जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए, ये भी माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है। माता को स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, भूमि भवन का सुख देंगे, लेकिन चूंकि मारक ग्रह हैं तो मेहनत के बाद और विलंब के साथ। ध्यान से समझिए, शुक्र अगर इस कुंडली में कारक होते तो आसानी से आपको जो है ये सारे सुख दे देते, लेकिन चूंकि वो मारक हैं, इस वजह से इन सुखों को मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े विलंब की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष कर्म स्थान को देख करके भी ये बढ़ा देंगे, करियर में थोड़ा संघर्ष की स्थिति को ये बना देंगे। मंगल को देख लेते हैं। 6 डिग्री का मंगल यहाँ पर कर्क राशि में विराजमान है। देखिए, कर्क राशि में जो मंगल देवता है वो नीच के हो जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल यहाँ नीच का है, तो क्या मंगल की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो इस यहाँ पर देखा जाए तो शनि लग्न से केंद्र में स्थित है। इस नियम को लगाते हुए यहाँ पर जो मंगल देव है इनकी नीचता भंग मानी जाएगी। तो ये बढ़िया बात है कि मंगल की नीचता भंग हो रही है, भले ही वो नीच की राशि में बैठे हुए। मंगल देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा संतान भाव में बैठे हुए हैं और इस कुंडली में मंगल को देख लें तो वो धनेश है और वो जो है भाग्येश है। तो एक कारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल, जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है। ये स्थिति बढ़िया है, लेकिन चूंकि नीच भंग हो रहा है मंगल का, या मंगल नीच की राशि में है, इस वजह से मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद शिक्षा में सफलता और धन की स्थिति को ये बेहतर कर देंगे। अपने आप नहीं करेंगे क्योंकि नीच के हैं। नीचता भंग होने का मतलब ये होता है कि बैठे बिठाए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल स्वास्थ्य संबंधित अचानक से परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो मंगल की दशा चलती है तो चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, निष्ठा भंग हो चुकी है, उच्च की राशि को देखेंगे तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से धन का लाभ अर्जित कर सकती हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, यह मंगल धन का व्यय करवाने वाला होगा। मंगल 6 डिग्री का है यहां पर और मृत अवस्था के यहां पर मंगल देवता विराजमान है। आगे बढ़ने से पहले फिर से आप अपने पंचम भाव को देख लें। एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ केतु है, बीच में है आपका पंचम भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना। तो पंचम भाव को यहाँ पर पाप कर्तरी लग रहा है, जिस वजह से शिक्षा और संतान संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। और एक बात और ध्यान से देखिए, यहाँ पर मंगल नीच की राशि में है, कर्क राशि में, और चंद्रमा इस राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं। और चंद्रमा मंगल की राशि में जरूर है, लेकिन वो भी नीच के बैठे हुए हैं। इस वजह से जो आपका पंचम भाव है वो प्रभावित नजर आ रहा है। और यहां पर जो है कमजोर, क्योंकि नीचता भंग हो गई है तो मैं इसे ये नहीं बोलूंगा कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन कमजोर नजर आ रहा है। और पंचम भाव कमजोर होने का मतलब है शिक्षा संतान संबंधित थोड़ी परेशानी जीवन में देखने को मिलना। प्रथम संतति संबंधित परेशानी भी यहां पर नजर आ रही है। केतु को देख लेते हैं। छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, 5 डिग्री का केतु है, बाल अवस्था का यहाँ पर बैठा हुआ है। छठे भाव में मैंने कई बार कहा है कि राहु केतु कारक हो जाते हैं। छठे भाव में बैठ करके केतु जो है आपको कंपटीशन में सफलता और शत्रुओं के ऊपर विजय देने वाला होगा। यहाँ पर बैठ करके केतु आपको कहीं ना कहीं जो है पराक्रमी बनाएगा।
दसम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। यहां पर दृष्टि डाल करके जो केतु देव हैं आपके करियर को थोड़ा प्रभावित करेंगे। राहु केतु की दशांतर दशा चलती है, उस दौरान करियर में एक बदलाव या उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएंगे। और केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि डाल करके आपकी वाणी को थोड़ा ये उग्र कर देंगे। हालांकि ये ज्ञान भी प्रदान करते हैं, केतु ज्ञान भी प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं सगे संबंधियों के साथ संबंध को जो है थोड़ा ये कमजोर कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ, कुटुंब वालों के साथ संबंधों को ये थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। सूर्य यहां पर केंद्र में बैठा हुआ है, इस वजह से यहां पर केतु के पास बल है और ये केतु आपको संघर्ष के बाद सफलता देने वाले होंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने वाले होंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे। देखिए, जो छठा भाव होता है वो रोग का भी होता है और केतु कैसा रोग देते हैं तो इंटेस्टाइन संबंधित परेशानी तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ केतु के बारे में यह कहा जाता है कि केतु जो है वो कुछ ऐसा रोग दे देते हैं, छोटा या बड़ा, जो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके जब केतु की दशांतर दशा चलती है उस दौरान। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। 2 डिग्री का चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, मृत अवस्था के यहां पर चंद्रमा देव है। इस कुंडली में चंद्रमा पंचमेश है और जाकर के यहां पर उच्च शिक्षा के भाव में बैठ, देखिए शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह उच्च शिक्षा के भाव में बैठा हुआ है नीच की राशि में। तो शिक्षा ग्रहण करने में आप उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन आपको संघर्ष करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और वहां पर ब्रेक भी आपको लग सकता है। कारण यहां पर मंगल का नीच का होना और चंद्रमा का भी नीच का होना। लेकिन एक बात आपको और बता दो कि जैसे मंगल की नीचता भंग हो रही थी, उसी प्रकार चंद्रमा की भी नीचता भंग हो रही है। कारण है शुक्र का केंद्र में बैठना। शुक्र के केंद्र में बैठे होने की वजह से यहां पर चंद्रमा की नीचता भंग मानी जाएगी, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा के लिए आपको संघर्ष की स्थिति करनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, भाग्य का साथ तो आपको देगा, लेकिन एक समान आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। कई बार आपका भाग्य साथ देगा तो कई बार आपका भाग्य साथ नहीं देगा। यहां पर चंद्रमा जो है दृष्टि डालेंगे कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, पराक्रम को बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को भी ये यहां पर बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि यहां पर कुंडली के 10वें भाव में स्थित है और यहां पर शनि को देखें तो वक्री होकर के बैठा हुआ। 18 डिग्री का शनि है, युवावस्था का, और इस कुंडली में शनि को देखें तो वो लाभेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि आय भाव और खर्च भाव दोनों के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं और मीन लगने की कुंडली में शनि कारक नहीं होता है। 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि, मैंने कई बार बोला कि शनि विलंब को दर्शाता है और इस कुंडली में कारक नहीं है, तो ये क्या करेगा, विलंब की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब 10वें भाव जो होता है वो कर्म का स्थान होता है, करियर के लिए हम 10वें भाव को देखते हैं। तो 10वें भाव में शनि का बैठना डिले के साथ आपको करियर में सफलता दिलवाएगा। और सुन लीजिए, वक्री है शनि तो स्थिति एक समान नहीं रहेगी, कभी भी आपके करियर में स्थिति एक समान नहीं रहेगी आपके करियर में, क्योंकि शनि वक्री होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, आपके करियर में ये उतार चढ़ाव देगा। यहां पर शनि बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, विदेश की यात्रा देने वाले होंगे। अपनी राशि को देखेंगे तो विदेश गमन और विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 4th भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना यह भी बढ़िया नहीं है, पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से आपका जो आत्मविश्वास है उसको भी लेकर के आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, 10वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, तो क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ये परेशानी देने वाले होंगे। शनि कभी भी विवाह को तोड़ने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर 7वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि यदि इनकी दशांतर दशा चलती है, उस दौरान थोड़ी सी परेशानी ये वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में खड़ी कर सकते हैं। राहु को देख लेते हैं। 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है। 12वां राहु जो है वो कई बार व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार देने वाले होते हैं, व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार देने वाले होते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। 12वां राहु धन का व्यय करवाता है। 12वां राहु विदेश जाने पर व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता देने वाला होता है। शनि की राशि में यहां पर राहु बैठे हुए हैं, विदेश निकलने पर यह राहु आपको बहुत सफलता देगा। विदेश नहीं जा सकते हैं तो जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे ये राहु आपको उतना ज्यादा सहयोग करने वाला होगा। राहु की दृष्टि 4th भाव के ऊपर पड़ेगी, यहां पर दृष्टि डालकर के माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, घर में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति ये खड़ी कर सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं को मारने का कार्य करेंगे
और राहु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और राहु की दृष्टि 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि डाल करके जो राहु देव है अपनी दशांत दशा में अचानक से किसी प्रकार का बदलाव आपको दे सकते हैं। एक बात और देखिए, कुंडली के लाभ स्थान को यदि हम देखें तो एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है, यानी कि पाप कर्तरी दोष जैसे आपके पंचम भाव में लग रहा था उसी प्रकार आपके लाभ स्थान में भी यहां पर पाप कर्तरी दोष लगता हुआ नजर आ रहा है। लाभ स्थान यानी कि धन का लाभ, आय का भाव होता है ये। तो यहां पर लाभ स्थान में पाप कर्तरी लगने की वजह से कहीं ना कहीं आपको लाभ में कमी देखने को मिल सकती है। लाभ में कमी देखने को आपको मिल सकती है। चलिए आपके दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा देखा जाए तो फिलहाल आपको बुध की चल रही है। बुध की महादशा आपको 26 मई 2026 तक रहने वाली है और बुध की महादशा में फिलहाल राहु की अंतर्दशा 10 जून 2021 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा वैसे तो बढ़िया परिणाम देती है, लेकिन इस कुंडली में ये दोनों ही ग्रह कारक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इस दौरान आपकी शिक्षा में ये परेशानी लाने वाले होंगे। इस दौरान आपके मन को ये पीड़ित करने वाले होंगे, क्योंकि राहु 12वें भाव में मन को पीड़ित करने का कार्य करता है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए। जून 2021 से 10 जून 2021 से गुरु की अंतर्दशा आ रही है, वहां से आपको बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है अगले 2.5 वर्षों के लिए या 2.25 वर्षों के लिए। तो वहां से आप अच्छा खासा लाभ उठा सकती हैं। एक बात आपको और बता दूं कि 24 जनवरी 2020 को आपके ऊपर साढ़े साती खत्म हुई है। 24 जनवरी 2020 को आपके ऊपर साढ़े साती खत्म हुई। आप वृश्चिक राशि की हैं, तो 24 जनवरी 2020 से 7.5 साल पहले से जो है आपको साढ़े साती चल रही थी। तो ये समय भी आपके लिए उतना बढ़िया नहीं था। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। सिविल सर्विसेज में सफलता के योग जानना चाहती हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज में सफलता के योग देखा जाए तो शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो कि यहां पर कर्मेश बनते हैं वो जाकर के अस्त के होकर के बैठे हुए हैं। मंगल जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी होता है सिविल सर्विसेज जैसे क्षेत्र में, वो यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। और सूर्य को देख लें तो वो 1 डिग्री का है और शनि के प्रभाव में है और दिग्बल यहां पर पूरी तरह से सूर्य खो चुके हैं। तो ये सारी स्थिति सिविल सर्विसेज के लिए बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही। संघर्ष नजर आ रहा है, विलंब नजर आ रहा है और वैसी सफलता नजर नहीं आ रही है जैसा आप चाह रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज में सफलता के योग यहां पर कमजोर नजर आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि बुध की दशा में जब गुरु की अंतर्दशा आ रही है अगले वर्ष से, तो कहीं ना कहीं स्टेट वाले के ऊपर, जिस राज्य में आप रहती हैं, राज्य के जो एग्जाम निकलते हैं पीसीएस वगैरह के, उसमें ध्यान ज्यादा लगाएं आप। और संभव होगा, ईश्वर की कृपा हुई और आपने मेहनत की तो उसमें आपको सफलता मिलने के थोड़े बहुत चांसेस बने हुए हैं। लेकिन इस कुंडली में सिविल सर्विसेज में सफलता के चांसेस बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहे। संतान आज्ञाकारी होगी ये जानना चाहती हैं। देखिए, संतान भाव की बात करें तो यहां पर नीच के मंगल बैठे हुए हैं और संतान भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा ये भी नीच की राशि में बैठे हुए और संतान कारक ग्रह गुरु होता है वो यहां पर अस्त का बैठा हुआ। ये स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है संतान संबंधित, लेकिन फिर भी आपका सप्तमांश थोड़ा बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संतान ठीक ठाक आज्ञाकारी होगी। बहुत जबरदस्त स्थिति हम इसको नहीं कह सकते हैं। वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की कम ही सुनते हैं, तो वैसी ही स्थिति यहां पर नजर आ रही है कि बच्चे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए आपको गुरु को बेहतर कर लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की वैसे तो कोई बहुत विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर केतु जो बैठे हुए हैं तो अचानक से स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। गुरु को बलवान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, चिंता की कोई खास बात नजर नहीं आती है। कुटुंब के साथ संबंधों की बात इन्होंने पूछा है। कुटुंब या परिवारजनों के साथ संबंधों की बात करें तो हम द्वितीय भाव से देखते हैं और द्वितीय भाव से जो है संबंधों को देखते हैं और द्वितीय भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल हैं, जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो संबंध बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहे हैं। केतु की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कुटुंब वालों के साथ जो है संबंध में थोड़ी खटास, थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धनेश जो है मंगल वो नीच की राशि में बैठा हुआ है और लाभेश जो है वो केंद्र में तो जरूर है, लेकिन लाभ स्थान को यहाँ पर पाप कर्तरी लगा हुआ है। तो ये स्थिति भी धन के लिए बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। आय के लिए स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। करना क्या है आपको, तो मेहनत करनी है। मेहनत करेंगी तो धन का लाभ निश्चित होगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। तो नीच भंग होने का मतलब निश्चित रूप से कि मेहनत के बाद ये ग्रह आपको वो चीज दे देंगे जिसकी आपको कामना है।
घर बनाने के योग के बारे में जानना चाहती हैं, जून 2021 से लेकर के सितंबर 2023 तक का समय घर बनाने के लिए बढ़िया नजर आ रहा है। उस दौरान यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका जो मकान का है वो निर्माण हो जाएगा। नई भूमि लेना चाहती हैं, नया मकान लेना चाहती हैं, उस दौरान ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में ग्रहों की बात की जाए, देखिए आपकी जो नवमांश कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की यहां पर बन जाती है। लग्न में गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, ये बढ़िया स्थिति है। लेकिन वहां पर भी जो आपका कर्म स्थान है ना, वहां पर नीच का केतु बैठा हुआ है। तो जो सिविल सर्विसेज की मैंने बात की कि सिविल सर्विसेज में सफलता पाने के योग कमजोर नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके नवमांश से भी पता चलती है। सूर्य वहां पर तुला राशि में जाकर के नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में खास करके सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कमजोर यहां पर नजर आ रहे हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए मूंगा रत्न आप धारण कर सकती है। मंगल का ये रत्न होता है। मंगल नीच के जरूर है, लेकिन यहां पर इनकी नीचता भंग हो रही है, तो आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकती हैं। आप इसको अनामिका उंगली में, अगर आप वर्किंग है तो दाहिने हाथ में, वर्किंग नहीं है तो बाएं हाथ में धारण कर सकती है। 5.25 रत्ती का मूंगा आपको सोने अथवा तांबे की अंगूठे में जड़वा करके मंगलवार की प्रातः काल को इसको धारण करना चाहिए। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगी सुबह शाम। हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक करेंगी। नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए आपको, और संभव हो तो जब तक बुध की महादशा चल रही है, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने चाहिए आपको मंदिर जाकर। नित्य सुबह सूर्य को अर्घ देंगे जल में लाल रोली मिला करके। और आखिरी उपाय है आपके लिए, हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगी। इससे आपका जो गुरु है उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। आप चाहें तो गुरु का रत्न भी धारण कर सकती हैं। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 31 वर्षीय युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।